मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज जो आपका लेक्चर है वो है HIV एड्स के ऊपर। बेटे, सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अक्सर रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन है और यहाँ से शार्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। MCQs भी यहाँ से अक्सर आ चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा हम इसको पढ़ने से पहले इसकी डिस्कवरी पढ़ लेते हैं कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था और इसकी डिस्कवरी किस तरह से मुमकिन हुई थी। बेटा 1980 के अंदर कुछ यंग मेल्स के अंदर जो कि होमोसेक्सुअल थे, मतलब ऐसे लोग जो सेक्स बिटवीन टू मेल्स जिसको हम कह सकते हैं, ठीक, उनके अंदर सबसे पहले बेटा ये डिस्कवर हुआ था एड्स वायरस। और एड्स का जो मुखफ़फ़ है, स्टैंड्स फॉर व्हाट, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो आपने बताना है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, मज़े की बात जो पहली बात ये है बेटा, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद मसनूई तरीके से इंसान को मिलती है। जो एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, वो खुद ब खुद जेनेटिकली हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होती है। तो ऐसा वायरस जो हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेफिशिएंट कर दे, ख़त्म कर दे, हम उसको नाम देते हैं एड्स का। तो एड्स एक वायरस है। अच्छा, उसके बाद HIV भी इसी से रिलेटेड है। वही बात है कि हम जब बात करते हैं ह्यूमन के हवाले से हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और सिंड्रोम बेटा, ये जो S फॉर स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम, सिंड्रोम का मानी ऐसा है कि एक ऐसी चीज़ जो इन्फेक्ट करे और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की, अगर बात करते हैं हम मलेरिया की, तो एक बैक्टीरिया है उसकी वजह से जो ना सिर्फ मलेरिया होता है, तो वो सिंड्रोम नहीं होगा, वो जस्ट डिजीज़ हम कहते हैं। लेकिन जो सिंड्रोम होता है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, बहुत सारी अलामात हो सकती हैं। बहरहाल हम इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी इसकी यही है कि 1980 के अंदर, 1980s के अंदर यंग मेल्स के अंदर जो कि होमोसेक्सुअल थे, उनके अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ। फिर बेटा कुछ अर्से के बाद नॉन होमोसेक्सुअल पीपल लोगों के अंदर भी ये पाया गया। उसकी वजह क्या थी कि जो होमोसेक्सुअल लोग थे जिनके अंदर सबसे पहले डिस्कवर हुआ, उनका ब्लड इनके अंदर ट्रांसफ्यूज़ हुआ था किसी तरीके से। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी ये ब्लड अपना वायरस फैल सकता है। अगेन लेटर ऑन जब 1984 के अंदर पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस, पास्चर इंस्टीट्यूट इन फ्रांस के अंदर जो पास्चर के नाम पे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर इसकी डिस्कवरी की गई। एंड लेटर ऑन उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं, दुनिया का बड़ा भी हम कह सकते हैं, जो हेल्थ का इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर भी इसकी डिस्कवरी हुई कि जो कॉजेटिव एजेंट है एड्स का, वो क्या है, वो HIV था। क्या था बेटा, वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का नाम दिया गया। फिर हम आते हैं बेटे, ये जो सिम्टम्स हैं इसके क्या हो सकते हैं। हाँ भी, अगर किसी को ये वायरस हो गया है तो उसकी अलामात क्या हो सकती है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ HIV? द पेशेंट हैव कम्प्लेक्स सिम्टम्स सच एज सीवियर निमोनिया, यानी कि फेफड़ों की बीमारी हो सकती है। रेयर वास्कुलर कैंसर, वास्कुलर कैंसर जो हम कह सकते हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अक्सर तो नहीं होता लेकिन कभी कभी किसी इंसान को ये रेयर वास्कुलर कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद सडन वेट लॉस, वेट के अंदर फौरी तौर पे कमी आती है जब जिसको वायरस ये अटैक कर जाता है। जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या है बेटा, इम्यूनिटी हमारे पास हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है। अगर हमें कोई बीमारी अटैक करती है तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है, दिफाई सिस्टम, हम उसको नाम देते हैं इम्यूनिटी का। और इसके साथ साथ ये सारी बेटा जो अलामात थी जो किसी एक वायरस ज़दा जिसको हम कह सकते हैं HIV वायरस होता है, तो ये अलामतें उसके अंदर पाई जा सकती हैं। फिर उसके बाद आता है पैथोजेनेसिटी, यानी कि किसी भी पैथोजन की बीमारी पैदा करने की सलाहियत को हम नाम देते हैं पैथोजेनेसिटी। और ये जो वायरस है सबसे पहले T लिम्फोसाइट्स के ऊपर जो है ना अटैक करता है। अब T लिम्फोसाइट क्या होते हैं, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। इट्स मीन दीज आर द हेल्पर ऑफ इम्यूनिटी। हेल्पर T लिम्फोसाइट का नाम भी दिया जाता है। मेजर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम हम T लिम्फोसाइट को कहते हैं। यानी कि जो T लिम्फोसाइट्स हैं, ये थाइमस से निकला है। थाइमस लिम्फोसाइट जो इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए। तो उसके बाद एक होता है बी लिम्फोसाइट बेटे,
दूसरा होता है टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होता है बोन मैरो से जो लिम्फोसाइट पैदा करता है, जो हेल्प आउट करते हैं टी लिम्फोसाइट, और टी लिम्फोसाइट करता है हेल्प इम्यूनिटी को। तो ये एक बात की जाती है कि डिक्रीज ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ इम्यून सिस्टम। अगर टी लिम्फोसाइट ख़त्म होते गए, डिस्ट्रॉय होते गए, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी तबाह होता जाएगा। अब हम अगेन इसको रिवाइज़ कर रहे हैं कि भाई ये जो इम्यूनिटी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, टी लिम्फोसाइट से कनेक्टेड है। और ये जो वायरस है स्पेशली किसके ऊपर अटैक करता है? टी लिम्फोसाइट के अंदर। अगर टी लिम्फोसाइट ख़त्म हो रही है, इसके मतलब हमारा इम्यून सिस्टम भी ख़त्म हो रहा है। अब हम कह सकते हैं कि नाउ द इन्फेक्टेड पर्सन इज ससेप्टिबल टू द अदर डिजीजेज। इसका मतलब ये है कि अगर टी लिम्फोसाइट जो सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को पावरफुल करते थे वो ख़त्म हो रही हैं, तो वो बंदा जिसको एड्स हो गया है, जिसको HIV हो गया है, वो किसी भी बीमारी का शिकार हो सकता है। फिर बेटा हम आते हैं इसके एक मेन पॉइंट की तरफ कि याद रखिए सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं किससे? इस HIV से। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाए कि HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है, बेटा हमने पढ़ा था, ये जो आपको गोल दायरे मैंने बना के समझाने की कोशिश की है, ये दरअसल कैप्सोमर्स है। जब ये बेटा कंपाइल होते हैं एक जगह के ऊपर, हम उसको नाम देते हैं कैप्सिड। जो एक ऐसा वायरस जो कैप्सिड के अंदर हो उसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, इसके साथ जो रेड कलर के निशान नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, ये इसके इन्वेलप्ड है और ये स्पाइक्स हैं। तो स्पाइक इन्वेलप्स, ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है किसका? HIV का। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। अब हम इसके ऊपर आते हैं बेटा सेल, इसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर बड़े मज़े की बात ये है कि ये जो वायरस है, सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, दरअसल ये टी लिम्फोसाइट है। ये क्या है? टी लिम्फोसाइट है। अब ये टी लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रोटीन मौजूद है जिसको हम नाम देते हैं CD4 प्रोटीन। CD4 प्रोटीन। अब CD4 प्रोटीन कह सकते हैं रिसेप्टर साइट है इस वायरस के लिए। अब मज़े की बात यह है कि ये जो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक है। व्हाट डज इट्स मीन? होस्ट स्पेसिफिक का मानी ये है कि सिर्फ इंसान को ही होगा। ये सिर्फ ऑब्लिगेट पैरासाइट, हम इसको कह सकते हैं, ऐसा वायरस, ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट के बगैर ज़िंदा ना रह सकता, हम उसको नाम देते हैं ऑब्लिगेट का। तो ये क्या है? हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक है, लिहाजा ऑब्लिगेट वायरस है। तो अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट के साथ जो ही हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो अटैचमेंट के साथ बेटा क्या होता है? ये जो कैप्सिड है ये अनकॉयल हो जाती है, और ये जो RNA था इस वायरस का वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल आ जाता है। ठीक हो गया। जब इसके साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री हो जाती है, फिर एक अमल होता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन हम कहते हैं DNA से RNA का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन RNA से फिर DNA का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो मौजूद था उस वायरल HIV वायरस का, वो DNA पैदा करने की कोशिश करता है, तो फिर एक बन जाता है DNA एंड RNA हाइब्रिड, और फिर इसी RNA से अल्टीमेटली DNA पैदा होता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये एक एंजाइम की वजह से होता है जिसको हम नाम देते थे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से DNA बनता है, और ये DNA अब वायरल DNA है। ये DNA फिर टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। टी लिम्फोसाइट जो है उसका न्यूक्लियस के अंदर उसका अपना DNA भी मौजूद है, क्रोमोसोमल DNA। ये जो DNA था किसका? जो RNA की वजह से बना था, अब न्यूक्लियस के अंदर जाता है तो न्यूक्लियस के अपना क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाता है। तो हम इस स्ट्रक्चर को फिर नाम दे देते हैं प्रो वायरस का। बेटा क्या नाम देंगे? प्रो वायरस का, यानी कि वायरस बनने से पहले का स्ट्रक्चर जो है वो प्रो वायरस है। फिर ये न्यूक्लियस से निकल, अब ये जो DNA है फिर से यहाँ से क्या बन जाती है? RNA बन जाती है। वो RNA फिर न्यूक्लियस से निकल कर, हमने पढ़ा हुआ है कि राइबोसोम हमेशा प्रोटीन बनाते हैं, और राइबोसोमल RNAs भी होते हैं। दरअसल ये कौन सी RNA है? राइबोसोमल RNA। और राइबोसोमल RNA जब बाहर आएगी तो वायरल प्रोटीन की तैयारी करेगी। कौन सी? वायरल प्रोटीन की तैयारी होगी। और ये RNA अब बन चुकी है। ये RNA फिर
ये जो प्रोटीन की कैप्सिड है ये बनाना शुरू करवाएगी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसे हमारे पास सेल के ऊपर वायरल जो RNA था उसके ऊपर एक कैप्सोमर थी, सिमिलरली वही कैप्सोमर यहाँ पर बन रही है। अब ये कैप्सोमर फिर इस हालत में चेंज हो जाएगी और बहुत सारे मल्टीपल तादाद में ये वायरस टी लिम्फोसाइट सेल के अंदर तैयार होते हैं। दरअसल देखा जाए मेरे ये सिर्फ यही वायरस है, उसके ऊपर स्पाइक बनना, सेल मेम्ब्रेन का बनना, ये सारे का सारा फिर होस्ट सेल इसको प्रोवाइड करता है। तो पहले जो इन्वेलप्ड नहीं थे, इन्वेलप्ड फिर किस तरह हो जाते हैं जब होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन से ये बड ऑफ होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बड ऑफ। बड ऑफ जब हो जाते हैं तो वो कुछ इस सूरत में आ जाते हैं। तो ये वही वायरस है जो इन्फेक्ट कर रहा है। दरअसल जैसे वायरस ने इन्फेक्ट किया था, अब वही वायरस इन्फेक्शन के बाद टी लिम्फोसाइट अब टोटली डिग्रेडेड हो चुका है। ये जो सेल था अब ये सारे का सारा ख़त्म हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस है, कौन सा वायरस, HIV वायरस टी लिम्फोसाइट के ऊपर ये अटैक करता है और टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी को हेल्प आउट करती थी, जब वो ख़त्म होना शुरू होंगी तो इस तरह से जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी अकर होगा। और जनरल लॉस ऑफ इम्यूनिटी जब होगा तो पूरा का पूरा जिस्म दूसरी बीमारियों के लिए भी सस्पेक्टेबल हो जाएगा और उसको इस वायरस के अलावा कोई और बीमारी भी अगर डिजीज़ काज करना चाहेगी तो वो बड़ी इजी होके कर सकेगी, क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी को हेल्प आउट करते थे वो ख़त्म हो गए। किसकी वजह से ख़त्म हुए थे? HIV वायरस की वजह से ख़त्म हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और यहाँ से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।